पाक फौज दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार, अवाम की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ का हम दुश्मनों को वाज़े पैगाम। जनरल आसिम मुनीर कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाह बना हुआ है। फितना अल ख्वारिज समेत दहशत गर्द गिरोह पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सिपा सालार ने बन्नू का दौरा किया, CMH में जख्मी अहलकारों की अयादत की, बुलंद हौसले को भी सराहा। जवानों से खिताब में कहा शहरियों को निशाना बनाने से इस्लाम दुश्मन ख्वारिज के हकीकी अज़ाइम बेनकाब हो गए। दहशत गर्दों, उनके मनसूबा साजों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर अमरीका का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों ममालिक का बाहमी ताउन अहमियत का हामिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफादात है। सदर ट्रंप के अमरीकियों को महफूज रखने के अज़्म के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमरीका लाया गया। ज़ेरे हिरासत दहशतगर्द 13 अमरीकियों की हलाकत का जिम्मेदार है। अमरीका ने मैक्सिको और कनाडा पर महसूलात का निफास 2 अप्रैल तक मौखिर कर दिया। अमरीकी सदर ने टैरिफ इल्तवा के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है टिकटॉक पर पाबंदी की तारीख की तौसीक का सोच रहा हूँ। गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए मेहनत कर रहे हैं। यूक्रेन अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहता है। यूक्रेन की मदद के लिए अरबों डॉलर दिए। हमास को गजा में मौजूद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। JIT ने तहरीक इंसाफ के मजीद 15 अफराद को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। जराये के मुताबिक तमाम अफराद आज दोपहर 12 बजे तलब गोहर अली खान, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी को नोटिस जारी। खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, ऑन अब्बास और आलिया हमजा मलिक भी तलब। इससे कबल JIT PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अरकान को भी तलबी के नोटिस जारी कर चुके। अवाम के लिए खुशखबरी, बिजली $2.12 फी यूनिट सस्ती। कीमत में कमी मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के लिए बिजली $3 फी यूनिट सस्ती। नेपरा की जानिब से माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन को कीमत में कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। हिस्सेस के लेन देन में 11 करोड़ शेयर्स का इजाफा रिकॉर्ड। कारोबारी सौदों की मालियत दुगनी होकर 26 अरब रुपए से तजावुज। 100 इंडेक्स 1459 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,13,713 पर बंद हुआ। सोना 3,000 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला कीमत 3,04,000 रुपए रही। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता 279 रुपए 82 पैसे का हो गया। वजारत खजाना ने 3, 5 और 10 साल के इस्लामी बॉन्ड्स फरोख्त कर दिए। स्टेट बैंक ने बैंक्स, मालियती इदारों और इनफरादी सरमायाकारों से 91 अरब रुपए के स्कूप बॉन्ड्स खरीदे। वजारत खजाना ने फिक्स्ड रेट के तमाम स्कूप बॉन्ड्स की फहरिस्त मुस्तरद कर दिए। सिर्फ 10 साल के 91 अरब रुपए के बॉन्ड्स फरोख्त किए गए। सेनेट में तहरीक इंसाफ का अपना रुकन ऑन अब्बास की गिरफ्तारी पर एहतजाज। कायदे हिस्ब एहतलाफ शिबली फराज ने कहा ऑन अब्बास बिप्पी को घर से उठाना लाकानूनियत की इंतहा है। इजलास के दौरान किसी रुकन को चेयरमैन की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले ऑन अब्बास को गैर कानूनी शिकार पर बहावलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपोजिशन अरकान ने वजीर कानून की वजाहत मुस्तरद करते हुए एहतजाजन वॉक आउट किया। इजलास में डिप्टी चेयरमैन सेनेट और सेनेटर मंजूर काकड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। 17 साल से यहाँ हुकूमत है और 18वीं तरमीम के बाद सारे वसाइल, इख्तियार सब और सारी पार्टनरशिप्स माशाल्लाह उनको फराम रही हैं 17 साल में। तो उनके अलावा गुंजाइश नहीं किसी और पे कोई जिम्मेदारी डालने की। कराची की सियासत पर MQM और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। खालिद मकबूल सदीकी ने शहर में अमन-ओ-अमान और इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को ठहरा दिया।
कहते हैं सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये अपनी नाकामी का मलबा किसी और पर नहीं गिरा सकते। मेयर कराची मुर्तजा वहाब जवाब देते हुए बोले, KMC में 300 लोगों की जगह 600 अफराद भर्ती करने वालों से सवाल तो बनता है। गैस की लोड शेडिंग का सवाल वज़ीर आज़म खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल से पूछे। MKM के बयानात को तो MKM वाले खुद सीरियसली नहीं लेते। अब कि जब उनको पता होता है कोई काम होने वाला होता है ना, तो जाके बैनर लगा देते हैं काम कर दो वरना। भाई ये वरना वाले हालात कराची शहर से ख़त्म हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तिदा में मैंने माफ़ी मांगी, ये माफ़ी उन MKM वालों को मांगनी चाहिए जिन्होंने 300 नौकरियों की आड़ में 600 नौकरियाँ दे दी। वाजे पाकिस्तान और आप लोग खास तौर पर मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूं कि चाहे मुल्क में कैसे भी हालात हों, लेकिन हमारे ये बिजनेसमैन, ये हमारे भाई बहन, अगर आप लोग पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ना करें, इंपोर्ट ना करें, तो पाकिस्तान की मईशत चल नहीं सकती। FPCCI की जानिब से लॉन्च पेड पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, सिपहसालार मुल्की दिफा और सलामती के साथ माशी महाज पर भी सरगर्म है। आज अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सूरत हाल है। मईशत की बेहतरी में सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, तरक्की के लिए जदीद तहकीक पर उबूरी जरूरी है। रोजगार के मौके बढ़ेंगे तो मईशत मुस्तहकम होगी। जंग के दौरान जिन इलाकों पर कब्जा किया वो हरगिज नहीं छोड़ सकते। रूस की सलामती यकीनी बनाए बगैर कोई डील नहीं करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मॉस्को में तकरीब से खिताब। कहा, ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो रूस की तवील मुद्दत सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करे। फ्रांसीसी सदर नेपोलियन की हार भूल चुके। मैक्रोन को याद रखना चाहिए नेपोलियन के साथ क्या हुआ। बरतानवी वज़ीर आज़म भी बयानबाजी से गुरेज करे। यूक्रेन में पायदार अमन के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरी काम करेंगे। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, दौरा सऊदी अरब के दौरान जंगबंदी के हवाले से सऊदी वली अहद और अमरीकी हुकाम से मुलाकात होगी। सऊदी अरब रूस और यूक्रेन के साथ अमरीकी सफारतकारी का जरिया बन चुका। सऊदीया के साथ तिजारती मुआहिदा चाहता। कराची की धानवी मस्जिद के नाम से मशहूर जामिया इस्लामिया की जामिया मस्जिद दिल्ली की तर्ज पर तामीर 1911 में सैयद बलोच बुल्टन ने बुनियाद रखी। मौलाना एहतशामुल हक थानवी की सरपरस्ती में रश्तो हदायत का जरिया बन गई। और मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद कई मकामात पर सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी अलीपा में 9 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। जमीनी राबता 5वें रोज भी मुनक़ता। ग्लेशियर्स गिरने के बायस रोड क्लियरेंस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। वादी कागान में भी शदीद बर्फबारी के बायस राबता सड़कें बंद।